हेलो एवरीवन। मैंने नीट का एग्ज़ाम दे दिया और उसके बाद जो जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, मुझे लगता है नीट एस्पिरेंट को कभी भी भाई साहब इंसाफ तो नहीं मिलेगा। इंसाफ नहीं मिलने वाला। तुम चाहे रो लो, धो लो या मर लो, कुछ नहीं होने वाला। पता है क्यों? जो इस साल हो रहा है वो बताती हूँ। पहले मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ। मैं 12th में एग्ज़ाम दिया और मुझे लगा कि इस साल नहीं होगा तो दोबारा देना पड़ेगा, पर मैंने चलो कोई नहीं, फिर मैं एग्ज़ाम दे पेपर दिया। फिर कॉन्फिडेंस आया, यार हम कर सकते हैं नीट। बस पढ़ा नहीं था लेकिन कर सकती हूँ मैं नीट। मैंने कहा चलो ठीक है, सिलेबस कंप्लीट नहीं था, कर सकती हूँ मैं। मैंने कहा हाँ, फिर हो गया। थोड़े 2 आंसू बहाए, पेरेंट्स को समझाया और दोबारा नीट के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। पर समझ रही हो, तैयारी हमने करी, फिर बीच में चलो ठीक है, एनटीए ने फिर से हमारे साथ खेला खेल दिया। दोबारा से भाई साहब एनटीए ने हमें धोखा दिया, पेपर लीक। चलो ठीक है, फिर जो कहानी हुई एंड में यही आया रिजल्ट। वो रील मीम एक वायरल हुई थी ना बहुत, पेपर वाज टू इजी, इट वाज जस्ट लाइक नर्सरी पेपर। तो एनटीए ने का यही जवाब था, एक्चुअल में यही था उनका जवाब कि भाई 720 में से 720 इतने बच्चे ला रहे हैं, पेपर वाज टू इजी, इट वाज जस्ट लाइक अ नर्सरी पेपर। ओके, बट इस बार एनटीए ने और भी बड़ा खेला कि भाई हमने तो बहुत ज़्यादा पेपर नर्सरी लेवल का दे दिया था, इस बार हम थोड़ा सा कुछ खेला खेलते हैं। तो क्या करा एनटीए ने इस बार? एनटीए का स्टेटमेंट ये होगा, पेपर वाज टू हार्ड, इट वाज जस्ट लाइक जेई एडवांस, जेई मीन्स। इस बार ये कह सकते हो ना एनटीए आप? प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर कंफर्म करना, या फिर कहीं ये कह दो तुम्हें तो पढ़ना ही चाहिए ना, हर एक चीज़ पढ़नी चाहिए। बायो का प्राइस टैग भी पढ़ो, मैं इसमें से भी क्वेश्चन दे सकता हूँ। सेल में जो रिडक्शन कुछ भी दे सकता हूँ यार, मैं कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे दूँगा। पर तुम पढ़ के जाओ, तुम्हारी गलती थी भाई। मैंने सोचा कोई नहीं भाई, एनटीए है, कुछ ना कुछ तो अच्छा करता ही होगा। पर नहीं, इस साल भी उसने पूरी अच्छे से दही जमाई है हमारी। कैसे? बायोमेट्रिक क्या होता है भाई? वो क्या होता है नहीं पता भैया, एनटीए को नहीं पता। इस बार इतने ऐसे बंदों को थमा दी, लो भाई इस बार तुम पेपर कंडक्ट करो। तुम्हें कुछ जिनको आता जाता कुछ नहीं है, जिनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, कि उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे लेना पेपर, वो ले रहे हैं, और वो भी पूरे ओरे में ऐसे करके पेपर है जी। इस बार हम पेपर ले रहे हैं हमारे हाथ में। मैं लिटरली अंदर जाके बैठी सेंटर के अंदर, बायोमेट्रिक हुआ नहीं, सीधा अंदर गए और वहाँ पे कहा जाता है साइन ले रही है वो मैडम, बोलती है अभी तो सर इनके भी साइन रहते हैं, इतना साइन में इतना टेंशन ले रही है, इनके भी साइन रहते हैं। पता है वो मास्टर क्या बोलता है? कोई बात नहीं, अपने ही हाथ में है, कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अरे अपने ही हाथ में आ रखा है, टेंशन मतलब अपनी टेंशन। मैंने कहा हैं तुम किस चोड़ में जी रहे हो? मैंने कहा इन्हीं की वजह से पेपर लीक होते हैं, इन्हीं की वजह से हम बच्चे। मैं वहीं पे ये सोचने लगी, पर मैंने उसकी वजह से मैं थोड़ा सा टेंस हो गई, भाई ये अपने हाथ में लेके क्यों कर बैठे हैं, क्योंकि पिछले साल का सदमा था यही। पर ये भी यहाँ तक भी सीमित नहीं था, इन्हें तो भाई साहब सिग्नेचर तक लेने नहीं आते अच्छे से। इन्हें यही नहीं पता फोटो के इधर भी सिग्नेचर लेने हैं, ये भी करना है, कुछ नहीं पता इन्हें। बल्कि बच्चों से पूछे जा रहा है कि क्या करना है, बताओ आगे क्या करें। मैं सोच रही हूँ कि क्या है, और ये चाहते हैं पेपर तो हम करें ही ना। तुम भाई इसी ओएमआर में पूरा टाइम लगा दो, कुछ ना, कोई नहीं, तुम एक बार फिलिंग वगैरह अच्छे से करो। भाई इतना टाइम तो इन्होंने फिलिंग में ही करवा दिया कि लो ये टाइम, जहाँ इनको मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगाने चाहिए थे, इन्होंने 20 मिनट 25 मिनट लगा दिए उस चीज़ में। बच्चा पढ़ेगा क्या भाई? पेपर कब लेगा? चलो ये तो कोई नहीं, इसमें तो ये तो चीज़ें होती रहती हैं। पर एनटीए इतना पैसा लेता है आराम से, फॉर्म के पैसे फीस लेता है। ये वो एक कुछ ट्रेंड बंदे नहीं भेज सकता क्या कि भाई तुम पेपर कंडक्ट करवाओगे? वहाँ पे मुझे कोई एनटीए का बंदा नहीं दिखा, सारे दिख रहे थे वही इधर के उधर के। और यार एक और चीज़ समझ नहीं आ रही है मुझे, इस साल एक और बड़ी गड़बड़ होने वाली है जो किसी को नहीं मालूम।
तुम सब सोच रहे हो ना, जो ये दुनिया के बार बार करे टीचर्स, अब बहुत ही वैल्यू के साथ सारे टीचर कह रहे हैं, हम बता रहे हैं ना कि 500 पे कॉलेज मिलेगा, 500 पे भी नहीं मिलना, भूल जाओ। पता है क्यों? इस बार भी वो कहानी होने वाली है बेटा, होएगी, कह रहे हैं। रिलेटेड पता हूँ कैसे? चीटिंग हुई है पेपरों में, चीटिंग पता है कैसे? पता हूँ कैसे? बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पेपर दिया, उनका नहीं हुआ, किसी का फटाफट करवाया जा रहा है, कुछ हो रहा है, कोई किसी से पूछ रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई सिंसियरिटी नहीं है, कुछ ऐसा विषय नहीं है। इस बार उनके हाथ में आ गया ना पेपर वगैरह, तो ये इन्होंने सरकारी वालों ने सरकारी वाली हरकत ही दिखाई है कि हम तो सरकारी वाले हैं तो सरकार की ही तरह ही रहेंगे, कुछ फालतू वो चीज़ें नहीं करी हैं। तो गाइस मत लो भाई, मैं तो ये कहती हूँ भाई, हमारा जो देश है ना हमारे हाथ कंट्रोल में नहीं। और यार देखो, पिछली बार तो इलेक्शन चल रहे थे, पिछली बार इलेक्शन में था ना, टाइम वेस्ट हो गया था। इस बार पिछली बार इलेक्शन की वजह से इतना ध्यान नहीं दिया गया सरकार ने। इस बार हमारे देश में युद्ध हो रहा है पाकिस्तान और उसमें, तो उसी में टाइम चला जाएगा। तुम अपना छोड़ दो भाई, इस बार भी मैं तो कोई, मेरे को कोई वो नहीं है सहमति वगैरह। यार लिटरली मैंने ऐसे लोग देखे हैं वो जो गारंटी ले रहे हैं भाई कट ऑफ जानी जाएगी, कट ऑफ सही। तुम क्या सोचे 500 पे कॉलेज नहीं मिलेगा? उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया कि हम कट ऑफ दे रहे हैं, उन्हें सब पता है कट ऑफ भी हमारी तरफ से, ये सारी चीज़ें भी हमारी तरफ से। तो यार हम काय को पढ़ रहे हैं, काय को अपने आप को पिस रहे हैं? छोड़ो ना, मोच लो भाई, इससे बढ़िया ना जो भी अपनी लाइफ में कुछ और करो, बाहर जाओ, बाहर जाके पढ़ो। इंडिया अपने हाथ में नहीं है, ना ना ना, मैं तो नहीं कहती अपना देश है। मोदी सरकार, चलो ठीक है ना, मोदी अच्छा है। मैं लिटरली बता रही हूँ, इस बार पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, इंडिया के बीच में जो भी है उसी मसलों में जाएगा, हमारा कुछ नहीं होना। इंसाफ की तो बात ही मत करो। इस बार ये कह के काट दिया जाएगा कि भाई हार्ड ही तो आया था, क्या हुआ? कंपटीशन लेवल का पेपर कैसा भी आ सकता है, हार्ड भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, किसी भी लेवल का आ सकता है। सो इन द एंड यही रिजल्ट मिलना है कि हम गलत हैं। हमें तो भाई साहब एक एक चीज़ पढ़नी चाहिए, प्राइस टैग पढ़ना चाहिए, ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। एंटी है भाई, लिटरली मैं ये कहती हूँ कि इस देश में कोई चीज़ की वैल्यू नहीं है। मुझे नहीं पता क्या है क्या कुछ है, मैंने ये सोच के लिया था कि भाई चाहे कुछ हो जाए, यहाँ पे ना डॉक्टर की लेवल में तो पैसों का कुछ नहीं चलता होगा, चलो चलता भी होगा तो वो इतना, मैं लिटरली शॉक हो गई थी जब मैंने ये चीज़ें सुनी थी। और मुझे ये भी नहीं लगता था यार ये डॉक्टर, मैं ये सोचती थी यार जो बनता नहीं ये चीज़ें सिर्फ मेहनत से बनता है, लेकिन समझ आ गया था उस दिन कि भाई जो बनता है पैसों से बनता है, इसलिए पैसा कमाओ, अपना फ्री में रहो। कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है। तुम जो हो अभी भी लेके बैठे हो ना, मुझे तो नहीं लग रहा। और लिटरली यार मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ मैं डिमोटिवेट, मैं तुम्हें सच्चाई दिखा रही हूँ। और इस साल भी तुम कहीं सोच रहे हो एनटीए को यार प्लीज़ हटाओ, यार ये एनटीए ना इस बार हटना ही चाहिए, कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर एनटीए ऐसे ही पेपर कंडक्ट करता रहेगा ना, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जब कोई, यार एक बात बताओ, एनटीए को इतनी भी शर्म नहीं थी कि अगर उसने पिछले 5 साल जो भी हो गया, इस साल उसे एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग वाले बंदों को भेजना चाहिए था कि हाँ ये हमारी टीम के, इनको ही कंडक्ट करवाना है पेपर। नहीं, बायोमेट्रिक ऐसे चल रही है, ये ऐसे चल रहा है। मैं तो लिटरली कहती हूँ यार कोई फ़ायदा नहीं है, ये सारा जो है ना खेल रचा जा रहा है। और यार सिर्फ यार ये इंडिया स्टूडेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, स्टूडेंट्स के साथ खेल रहे हैं। और तुम यार सोच रहे हो कि यार आप कैसे डिमोटिवेट कर सकते हो, आप ये चीज़ें कैसे कह सकते हो, बट रियलिटी यही है, वो जो तुम चाहे मानो चाहे ना मानो, इस समय पे मैंने सोचा था यार इस साल तो चलो ये कुछ अच्छा कर लेंगे, लेकिन इस साल जब मैंने हाल देखे ना, इतनी लंबी लंबी बायोमेट्रिक में लाइनें लग रही हैं, किसी का बायोमेट्रिक नहीं हो रहा, कुछ भी चीज़ें प्रोफेशनल नहीं हो रही है। कोई ड्रेस देखोगे ना यार, ड्रेस कोड भी वैसा नहीं है, फॉर्मेलिटी, कोई भी टॉप पहन के आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है, कुछ वैसा नहीं है यार, जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी करो, एग्ज़ाम दिया, एक नॉर्मल होता है ना स्कूल में, एग्ज़ाम दिया वो गया, जाओ भाई। लिटरली यार मैं तो ये कहती हूँ, इससे अच्छा तो भाई बोर्ड का पेपर हो जाता है, कि बोर्ड में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती हैं।
NTA यार, डॉक्टर जो बनने वाली चीज़ है ना, उस पर इतनी सारी घपला चीज़ें करी जा रही है ना, मुझे नहीं पता यार। मैंने इतना तो बोर्ड में भी नहीं सुना कि भाई वो पेपर वो कर, भाई वहाँ पे भी इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है कि मैं नहीं बता सकती। भाई यहाँ कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और लग भी नहीं रहा था कोई स्ट्रिक्टनेस है। अब किसी से पूछ रहे ना, अब खुद मुझे ना, मैं किसी का नहीं कह रही, जो भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं ना, वो अपना एक्सपीरियंस मुझे बता देना कि भाई तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुमने एग्ज़ाम सेंटर में गए, क्या क्या चीज़ें तुमने एक्सपीरियंस की, ताकि पता लगे तुम्हें भी। और तुम सच बताना, तुम्हें ना वहाँ पे 1 से 2 बंदे ऐसे मिल गए होंगे जो भाई वो फुल कॉन्फिडेंट में थे और कुछ उन्हें पता थी ऐसी बातें। और इन शॉर्ट सच बताऊँ तो कितना ही कह लो तुम इस बार कि पेपर वगैरह लीक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुआ है इस बार भी। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो हमें नहीं पता, बट वो रिजल्ट आने में पता लगेगा। और इस बार तो भाई वैसे भी सरकार को टाइम नहीं है, सरकार वैसे ही बहुत बिजी चल रही है, पता ही है लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो भाई कहाँ स्टूडेंट को उस चीज़ पे वैल्यू दी जाएगी। तो वही चलाते रहो, कोर्ट चलता रहेगा, 1 साल बाद फिर रिजल्ट आएगा। कुछ नहीं है, जस्ट अपना करियर पे फोकस करो, कुछ ऐसा बनने पे फोकस करो यार, कुछ अलग करो यार, कुछ नहीं है फ़ायदा। मैं तो कह रही हूँ क्विट कर, मैंने तो अपनी साइड से क्विट कर दिया। मैंने तो पहले ही कह दिया था अगर मेरा ये लास्ट ड्रॉप है, अच्छा हो बुरा हो मुझे मैटर नहीं करना, मैंने लास्ट ड्रॉप लिया था, मैंने अपना दे दिया जितना देना था, इसके बाद मैं नहीं दे सकती, मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए, दैट्स इट, ठीक है। और यार लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैं अपना वो चीज़ें कर लूँगी, लेकिन यार इतना नहीं है कि मेरे पे बार बार मेहनत करें और वो रिज़ल्ट कोई और ही ले जा रहा है पैसों के बलबूतों पे, तो ले जान देते हैं यार, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम शायद इस समय पे नहीं समझ पा रहे हो, बट नीट जो पहले जैसा था वो अब नहीं रहा है, जो चीज़ें थी वो अब नहीं है, सब चीज़ें बदल चुकी हैं यार। ये देश में पूरा करप्शन भर चुका है, पैसा भर चुका है, और कुछ नहीं है। लिटरली सच्चाई यही है, लोग कहें कुछ भी, पर तुम खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। जो भी लोग हैं ना जिनको लगता है ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो पर्सनल मैं कह रही हूँ, मेरा टेलीग्राम का ग्रुप होगा, उसमें जाके मेरी टेलीग्राम की आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे तुम मेरे पे पर्सनल जाके बता सकते हो कि यार ये चीज़ें एक्सपीरियंस हुई हैं जिस पे हम एक्शन ले सकते हैं यार, और इस चीज़ पे हमें एक्शन लेना चाहिए, और NTA दोबारा नहीं रहना चाहिए। मैं यही कहूँगी यार, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो शायद तुम अभी नहीं जानते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, और कई जो भी देख भी रहे होंगे उन्हें भी पता होंगी कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं यार ऐसी। इसलिए यार जो हो बता देना, बाकी ऑल द बेस्ट, बाय बाय, लगे रहो। और मैं नेक्स्ट वो मैंने कहा था ना कि मैं वीडियो बनाऊंगी कि क्या कुछ कर सकते हो, उसकी वीडियो आएगी, पर मैं उसकी PPT बना रही हूँ, क्योंकि है ना वो चीज़ें ऐसी हैं कि मैं ओरली बोल भी दूंगी ना, तुम नहीं समझ पाओगे, तो मुझे प्रॉपर दिखा के करनी पड़ेंगी कि मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि ये चीज़ें हैं, ऐसी होती हैं, इससे तुम कितना अर्न कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो उसके लिए PPT लग रही है, 1 से 2 दिन में वो आ जाएगी वीडियो, ठीक है। तो उस चीज़ की टेंशन मत लो, वो वीडियो भी आएगी। तो ऑल दी बेस्ट, लगे रहो, बाय बाय। मैं यही कहूँगी, अपना पूरा जी जान लगाओ, कुछ भी करो यार, लेकिन मेरे को नहीं लगता आप कुछ आगे है फ्यूचर। तो यार तुम्हें अगर कोई कॉलेज मिल रहा है ना यार, ले लो, क्योंकि अगले साल के भरोसे मत रहो, क्योंकि अगले साल भी पता नहीं क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो जाए, कुछ नहीं पता यार, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपना पूरा जी जानो। मैं नहीं कहूँगी यार किसी बच्चे को कि अगर तुम्हें कॉलेज मिल रहा है और वो तुम छोड़ दो, नहीं, तुम ले लो, जो होगा देख लेना, बट पार्शियल कर सकते हो तुम साथ में, बट तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा यार। हर जगह हर एक चीज़ अच्छी ही होती है, तुम्हारे लिए अच्छी ही होती है। इसलिए ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, और टेंशन मत लो यार।